स्कॉलर्स, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको अडल्ट्रेशन, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनमें क्या क्या मिलाया जाता है, यानी कि इसकी क्वालिटी तो घटा देते हैं और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। एक सामाजिक बुराई, ए सोसाइटल मीनेस के बारे में बताऊंगा, और साथ में ही जो मिलावटी रसायन या अन्य कोई सामग्री खाद्य पदार्थों में, जैसे दालें, तरह तरह की दालें, मसाले, दूध, इवन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब में क्या क्या मिलाया जाता है और उसके कौन से टेस्ट करें जिससे पता चले कि इसमें इस चीज़ की मिलावट की गई है, का मैं वर्णन करूँगा। ये मेरा एक पेपर, रिव्यू कम रिसर्च पेपर, अडल्ट्रेशन ए सोसाइटल मीनेस, एक समाज को खतरा अडल्ट्रेशन से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। Several studies have shown that most of the edibles, खाद्य पदार्थ जो खाते हैं हम, फूड स्टफ, ड्रग्स, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, फ्यूल, दूध, फल, सब्जियाँ, इवन कॉस्मेटिक्स, इन सब में कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है। उनकी क्वालिटी घट जाती है और उनकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जो एक इविल है, जो एक दोष है। लेकिन ये हरकतें होती हैं और उसका विपरीत प्रभाव, जो भी उसमें रसायन मिलाए हैं या कोई अन्य सामग्री मिलाई है, हमारे स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है, उसका मैं जिक्र करूँगा। तो ये अडल्ट्रेशन होता क्या है? ए सब्सटेंस एडिड टू ए फूड आइटम टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अडल्ट्रेंट। जो अडल्ट्रेंट है उसको बताया जा सकता है कि किसी खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है, उसकी क्वालिटी तो घट जाती है और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, उसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। और जो सब सामग्री उसमें मिलाई गई है उसको अडल्ट्रेंट कहते हैं। दिस एक्ट ऑफ एडिशन ऑफ द अडल्ट्रेंट इन फूड स्टफ्स इज नोन एज अडल्ट्रेशन, उसको अडल्ट्रेशन कहा जाता है। द एडिशन ऑफ अडल्ट्रेंट मे बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, यानी कि हम जानबूझ के भी मिलाते हैं और ये बाय द वे अपने आप भी मिल जाता है। कोई कार्य करते वक्त हम इंटेंशनली नहीं मिलाते, राइट। द मेजर रीजन फॉर द इंटेंशनल एडिशन ऑफ दीज अडल्ट्रेंट्स is for increasing the profit margin on the expense of the health of the public or consumer, यानी कि नज़रअंदाज करते हुए पब्लिक की हेल्थ को ये अडल्ट्रेंट पैसा बचाने के लिए मिला दिए जाते हैं। These days rarely any food item is spared from the मैलिशियस प्रैक्टिस ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। करीब करीब सभी फूड आइटम्स में अडल्ट्रेशन देखने को मिलती है, खासतौर से मसाले, आटे तक में अडल्ट्रेशन देखा जाता है, घी में देखा जाता है। सम अडल्ट्रेंट्स एंटर वाया एग्रीकल्चरल स्टेप्स एज दे आर नॉट क्लीन्ड वेल। बहुत से जो अडल्ट्रेंट हैं वो जो हमारे फार्मर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, वहाँ पर जो उत्पन्न किया जाता है, जो पैदावार होती है, उस फसल से उत्पन्न ग्रेन्स में या वेजेस में वो स्वतः ही मिल जाता है। These are visible adulterants like stones,
लीव्स, सॉयल, सैंड एंड डस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पत्तियाँ मिल गई, छोटे छोटे पत्थर मिल गए, सैंड मिल गई, बालू मिल गई या मिट्टी मिल गई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द कंज्यूमर कैन क्लीन दैम एंड दिस मेक्स इट लेस हार्मफुल। जो इसको प्रयोग में लाते हैं, जो इसको यूज करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो इसको साफ करके इस्तेमाल करते हैं। अदर अडल्ट्रेंट्स दैट आर इंटेंसली एडिड, जो जानबूझकर विलिंगली ऐड किए जाते हैं, आर इनविजिबल और दे आर मेड इनविजिबल बाई एस्ट्यूटली कमफॉल फ्लैजिंग विद द कलर ऑफ टेक्सचर। मिलता जुलता कलर या उसका जो टेक्सचर है, बनावट है, पदार्थ मिला दिया जाता है। दे आर जनरली हार्मफुल फॉर द हेल्थ एंड मोस्ट ऑफ देम लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर। सभी के सभी ये मिलाए गए खाद्य पदार्थों में रसायन या अन्य कोई सामग्री स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यहाँ तक कि कैंसर की समस्या भी हो जाती है। फूड इज असेंशियल फॉर लाइफ, जानते हैं। इट शुड बी प्योर, न्यूट्रिशियस एंड फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ। सही स्वास्थ्य के लिए हम जो खाना लेते हैं वो किसी भी रसायन से मुक्त होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, मोर पॉइजन्स सीम टू बी एंटरिंग आवर फूड चेन। इस तरह से खाद्य पदार्थों में जो मिलाए गए रसायन हैं वो हमारी फूड चेन को पॉइजनस बनाते हैं और ये पॉइजन्स हमारे शरीर में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन स्पाइसेस और मसाला, जो मसाले हैं, किचन स्पाइसेस, ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड एंड आल्सो हेल्प इन डाइजेशन। जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं और जो खाद्य सामग्री है जो हम बनाते हैं उसको स्वाद और उसमें महक, जो फ्लेवर है, वो देते हैं। सम स्पाइसेस लाइक टर्मेरिक, जो हल्दी है, हैव एन एंटीसेप्टिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। हल्दी एंटीसेप्टिक इफेक्ट देती है बॉडी पर। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इनकी क्वालिटी है, जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एवरी कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम क्वांटिटी of a commodity for as low a price as possible. This attitude of the consumer, being coupled with the intention of the traders to increase the margin of profit, where the quality of the commodity gets reduced through addition of a baser substance and or removal of vital elements, also commonly known as food adulteration। ये सब भी food adulteration कहलाता है। अब मैं इसमें अडल्ट्रेंट्स और उनसे होने वाले जो व्याधियां हैं, जो खतरा उत्पन्न होता है, उसके बारे में जिक्र करूंगा। अडल्ट्रेंट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड एंड दिस वीकन्स द हेल्थ ऑफ वन हु कंज्यूम्स देम, देयर बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर। स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालते हैं, और स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए उस पर खर्च बढ़ा देते हैं। फ्रॉम क्यूरेबल टू इनक्योरेबल डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस कैन रूइन वंस लाइफ स्टाइल एंड लाइफ एज वेल। तो इस तरह से कुछ ऐसी बीमारियां कुछ तो क्योर हो जाती हैं और कुछ क्योर नहीं होती, इन मिलावटी पदार्थों से होती हैं। कॉमन अडल्ट्रेंट्स आर लोअर ग्रेड हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक यूज ऑफ आर्जिमोन ऑयल। यहाँ पर हम आर्जिमोन ऑयल का जिक्र करते हैं। एक्चुअल में एक मैं केस स्टडी भी बताऊंगा आपको, जो फतेहपुर शेखावटी में 25 साल पहले हुई थी। किस तरह से एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला दिया गया
और वहाँ करीब कैजुअलिटी 40 थी। अदर लीव्स एंड सॉडस्ट आर अडल्ट्रेंट्स व्हेन दे आर मिक्स्ड विद द ओरिजिनल टी लीव्स, यानी कि चाय की पत्ती में सॉडस्ट और कोई दूसरे प्रकार की मिलती जुलती पत्तियाँ मिला दी जाती हैं। मैनी टॉक्सिक केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कलर स्वीट्स। जो मिठाइयाँ हैं इनमें फूड कलर्स डाले जाते हैं जो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। जलेबी में देखें आप डार्क रेड नज़र आती है। मावे की मिठाइयाँ कुछ, वैसे तो मावा भी सिंथेटिक मिल्क से बनाया जाता है और वो सिंथेटिक मिल्क में हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। मिठाइयों में कई प्रकार के कलर्स मिला दिए जाते हैं, उनको रंगीन बना दिया जाता है। एक एग्जाम्पल एल्कोहल का, एथिल अल्कोहल जो हार्ड ड्रिंक्स में होता है, लिकर्स में होता है, उसमें मेथेनॉल मिलाते हैं। मेथेनॉल सस्ता है। एक केस जो फतेहपुर शेखावटी में हुआ था करीब 25 साल पहले, मैं उसका जिक्र करता हूँ कि वहाँ पर एल्कोहल में जो मेथेनॉल मिलाया गया उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी और वो उनसे गलती से मिला या जानबूझकर मिलाया गया। क्या हुआ, होता क्या है उससे कि जो मेथेनॉल है इसका ऑक्सीकरण होता है और मेथेनल बनता है, एल्डिहाइड बनता है और ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होता, जबकि एथिल अल्कोहल एथेनॉल बनाता है और एथेनॉल का फर्दर ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है और वो फर्दर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइजनस होता है एल्डिहाइड मेथेनॉल। तो ये ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत टाइम लेता है। तो ये वजह बनी उसकी। ऑफ ओरिजिनल घी इट इज अडल्ट्रेटेड विद वनस्पति घी। हनी जो शहद है उसमें शुगर मिला दी जाती है। दालें जो पल्सेज हैं उनमें कलरिंग मटेरियल डाल दिया जाता है जिससे वो फ्रेश लगती हैं। वन ऑफ द बेसिक फूड मिल्क, दूध में पानी मिला देते हैं। दूध के अंदर फैट निकालकर उसमें यूरिया भी मिला दिया जाता है जो नाइट्रोजन कंटेंट को बताता है। द कॉमन यूज ऑफ टॉक्सिक कलरिंग एजेंट्स एज एन अडल्ट्रेंट फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स आर वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू हेल्थ ऑफ ए पर्सन। सब के सब जो इनमें मिला दिए जाते हैं अडल्ट्रेंट्स, सब के सब बहुत खतरनाक होते हैं। इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज लाइक कैंसर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया एंड पैरालिसिस, इवन अदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी हो जाती हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। When it comes to honey adulteration, it seems safer than adulteration with toxic chemicals, as this will only have an economic impact without any health issues. हनी के अंदर चीनी मिलाई गई है लेकिन उसका कोई कुप्रभाव नहीं होता, बस इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है। इवन मिल्क can be completely adulterated without any sign of or milk in it by making it artificially with chemicals. Artificial milk बनाए जाते हैं chemicals की help से। With all this understanding and information known to everyone in the authorities who can help in reducing the problem are nowhere in the picture to solve it. बहुत सी एजेंसीज हैं जो adulteration को रुकवाने का काम करती हैं और उनको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के तहत सजा का प्रावधान भी रखती हैं। द स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आर देयर इन द कोड ऑफ कंडक्ट।
The question is why it is not implemented. It is due to the strong clutches of industrialization and increasing demands by an increasing population. अब मैं कुछ फूड आइटम्स उनमें क्या मिलाया जाता है वे उनके लिए कौन सा सरल तरीका है चेक करने का, वो टेस्ट उनके बारे में जिक्र करता हूँ। सर्वप्रथम मिल्क, जो दूध है उसमें वाटर और यूरिया मिलाया जाता है जैसा मैंने जिक्र किया। तो इसका जो टेस्ट है हमको कैसे करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन पॉलिश्ड वर्टिकल सरफेस। एक वर्टिकल सरफेस पर जो पॉलिश्ड रहती है उस पर मिल्क को की कुछ ड्रॉप्स डाल ली जाती हैं। द ड्रॉप ऑफ प्योर मिल्क आइदर स्टॉप्स और फ्लोज स्लोली लिविंग ए वाइट ट्रेल बिहाइंड इट। यानी कि वो जो मिल्क की बूंद है या तो रुक जाती है या धीरे धीरे चलती है एक वाइट ट्रेल देते हुए। वेयर एज मिल्क अडल्ट्रेटेड विद वाटर विल फ्लो इमीडिएटली, स्टिक नहीं करेगी वो ड्रॉप, वो जैसे ही दूध गिरा वो फ्लो में आएगी विदाउट लिविंग ए मार्क, कोई भी निशान नहीं छोड़ेगी। टेक 5 ml ऑफ मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, लेते हैं 5 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसमें कुछ बूंदे ब्रोमोथाइमोल ब्लू की मिलाते हैं। रिएजेंट ब्रोमोथाइमोल ब्लू मिलाते हैं तो क्या होता है, 10 मिनट के बाद उसमें नीला रंग आता है। देयर इज अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर आफ्टर 10 मिनट्स, जो बताता है कि दूध के अंदर यूरिया मिलाया गया है। मस्टर्ड सीड्स में आर्जिमोन सीड्स मिला दिए जाते हैं। आर्जिमोन सीड्स हैव रफ सरफेस एंड मस्टर्ड सीड्स ऑन प्रेसिंग इज येलो इनसाइड वाइल आर्जिमोन सीड इज वाइट। पहली बात तो यह है कि आर्जिमोन सीड जो होते हैं उनकी सतह जो है बाहरी सतह रफ होती है और मस्टर्ड सीड्स प्रेस करते हैं तो येलो नज़र आते हैं, जबकि आर्जिमोन सीड्स जो हैं सफ़ेद नज़र आते हैं। आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर की मिलावट की जाती है तो इसके लिए सिंपल टेस्ट है, पुट सम लेमन जूस, बबल्स आर ऑब्जर्व ऑन द प्रेजेंस ऑफ वॉशिंग पाउडर। दर्शाती है जो लेमन जूस हमने डाला वो आइसक्रीम से अगर बबल्स आ रहे हैं तो वॉशिंग पाउडर की प्रेजेंस बताते हैं। शुगर के अंदर चॉक पाउडर मिला दिया जाता है। सिंपल टेस्ट है, डिजोल्व शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर, chalk will settle down at the bottom. Similarly for salt में टेबल सॉल्ट नमक में चॉक पाउडर मिलाना और शुगर में भी चॉक पाउडर का मिलाना। सरल तरीके से इसको देख सकते हैं, जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो चॉक जो है वो नीचे बैठ जाती है, जबकि जो शुगर जिनमें ये नहीं मिलाया गया उसमें कोई भी सेटलमेंट किसी भी पदार्थ का नहीं होता। सिल्वर फॉयल में एल्युमिनियम फॉयल मिला दी जाती है। ऑन इग्निशन जेन्युइन सिल्वर फॉयल बर्न्स अवे कम्प्लीटली लिविंग ग्लिस्टरिंग वाइट स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम मास वाइल एल्युमिनियम फॉयल इज रिड्यूस टू एशिश ब्लैक ग्रे कलर। यानी कि जब हम इसको इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो एक ग्लिस्टरिंग एक चमक के साथ में स्फेरिकल बॉल बनती है, जबकि जो एल्युमिनियम की फॉयल है वो एशिज राख में ग्रे कलर की राख में परिवर्तित हो जाती है। हनी के अंदर पानी मिलाया जाता है। कॉटन विक हम हनी के अंदर डिप करते हैं, फिर उसको जलाते हैं। वैन इग्नाइटेड विद ए मैच स्टिक इफ अडल्ट्रेटेड प्रेजेंस ऑफ वाटर विल नॉट अलाउ द हनी टू बर्न, इफ डज विल प्रोड्यूस ए क्रैकिंग साउंड। कॉफ़ी के अंदर चिकोरी, जो भी मार्केट में कॉफ़ी उपलब्ध है, कुछ कॉफ़ी में चिकोरी की मात्रा होती है, साफ लिखा होता है चिकोरी पाउडर, मिक्स्ड चिकोरी पाउडर। इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जेंटली स्प्रिंकल द कॉफ़ी पाउडर ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर इन ए ग्लास। जो पानी से भरा एक ग्लास है उसकी सतह पर हम बहुत धीरे से कॉफ़ी पाउडर छिड़काते हैं, डालते हैं। द कॉफ़ी फ्लोट्स ओवर द वाटर बट चिकोरी बिगिन्स टू सिंक डाउन। कुछ ही सेकंड्स में चिकोरी तो डूबने लगती है।
जबकि कॉफ़ी पाउडर उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। द फॉलोइंग चिकोरी पाउडर पार्टिकल्स लीव बिहाइंड देम ए ट्रेल ऑफ कलर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ कैरामल दे कंटेन। कैरामल की इनमें मात्रा खूब होती है और जब वो डिप करते हैं तो पीछे से एक ट्रेल, एक लकीर सी बनती जाती है, ये देखने को मिलता है हमें। इस तरह से इसका टेस्ट कर लेते हैं हम। कॉफ़ी में जब चिकोरी ऐड की जाती है। टी के अंदर यूज टी भी मिलाते हैं, आयरन फिलिंग्स मिला दी जाती हैं, कलर्ड लीव्स मिला दी जाती हैं। टेस्ट, रब लीव्स ऑन वाइट पेपर, आर्टिफिशियल कलर कम आउट ऑन पेपर। रब करते हैं जब पेपर के ऊपर, वाइट पेपर पे, तो उसमें जो कृत्रिम रंग है वो पेपर के ऊपर आ जाता है। टी लीव्स अगर मिली हैं उसमें तो हम देखते हैं टी लीव्स स्प्रिंकल्ड ऑन वेट फिल्टर पेपर, जो गीला पेपर है, फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर हम टी लीव्स को छिड़काते हैं, डालते हैं। पिंक और रेड स्पॉट्स पेपर पर अगर आते हैं तो उसमें यूज्ड टी है। आयरन फिलिंग्स, मैग्नेट घुमाते हैं चाय के अंदर, तो अगर आयरन फिलिंग्स हैं तो मैग्नेट पर चिपक जाती हैं। रेड चिली पाउडर, इसमें रोडामीन कल्चर, रोडामीन नाम का एक केमिकल मिला दिया जाता है और इसका जो टेस्ट है वो हम एसीटोन के साथ करते हैं। व्हाट डू वी डू? टेक 2 grams सैंपल इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 5 ml ऑफ एसीटोन। 5 ml एसीटोन 2 ग्राम सैंपल में मिलाते हैं। इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, एकदम अगर रोडामीन उसमें है तो लाल रंग आता है, जो दर्शाता है कि रेड चिली पाउडर में रोडामीन कल्चर मिलाया गया है। या ब्रिक पाउडर सेटल्स फास्ट, चिली पाउडर सेटल स्लोली व्हेन पुट इन ए वाटर। टर्मेरिक पाउडर, हल्दी में मेटानिल येलो नाम का केमिकल मिलाया जाता है और इसका टेस्ट करते हैं हम। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टर्मरिक जो पानी में घोली गई है उसमें मिलाते हैं। इंस्टेंट अपीयरेंस ऑफ वायलेट, यानी कि वायलेट रंग एकदम आता है। व्हेन द कलर परसिस्ट व्हेन डाइल्यूटेड विद वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेटानिल येलो, यानी कलर परसिस्ट करता है, बना रहता है जब डाइल्यूट करते हैं, जो मेटानिल येलो की प्रेजेंस बताता है। दालें, मेटानिल येलो दालों में भी मिलाया जाता है। अरहर, मूंग, वॉश चना। इसके टेस्ट के लिए एक्सट्रैक्ट द कलर विद ल्यूक वार्म वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ पल्सेस, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl। पिंक कलर आता है जो दर्शाता है कि उसमें मेटानिल येलो मिलाया गया है। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक चिली, मेलाकाइट ग्रीन, ये एक डाई है, इसको चिलीज में मिला दिया जाता है। इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सैंपल एंड प्लेस इट ओवर ए मॉइस्चर्ड वाइट ब्लोटिंग पेपर। वाइट ब्लोटिंग पेपर पर हम सैंपल ले लेते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ द कलर ऑन पेपर, पेपर के ऊपर कलर का इम्प्रेशन आता है जो दर्शाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स में मेलाकाइट ग्रीन मिलाया हुआ है। प्योर घी और बटर में वनस्पति घी मिला देते हैं। सिंपल टेस्ट, वी टेक 1 teaspoonful ऑफ मेल्टेड घी और बटर विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसमें हम एक पिंच, एक चुटकी भर केन शुगर डालते हैं, सुक्रोज डालते हैं। इसको अच्छे से हिलाते हैं 1 मिनट तक और फिर इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अगर इसमें क्रिम्सन कलर लोअर लेयर में रहता है तो वो वनस्पति घी की प्रेजेंस को बताता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च में पपाया सीड्स पौधा मिलाए जाते हैं। फ्लोट द सैंपल इन एल्कोहल, द मेच्योर ब्लैक पेपर वेरीज, सिंक वाइट पपाया सीड्स एंड लाइट ब्लैक पेपर फ्लोट, उसके ऊपर तैरते रहते हैं। हींग के अंदर सॉप स्टोन मिला दिया जाता है। इसके टेस्ट के लिए हम शेक करते हैं, एक थोड़ा सा पोर्शन लेके सैंपल का उसको शेक करते हैं पानी के साथ और फिर उसको सेटल होने के लिए रख देते हैं। सोप स्टोन और अर्दी मैटर अगर उसमें है तो वो सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। सैफ्रॉन जो केसर है,
उसमें कलर ड्राइड टेंड्रिल्स ऑफ मेज, जो टेंड्रिल्स हैं मेज के, मेज कॉप के, वो मिला दिए जाते हैं सेफ्रॉन में। इसके टेस्ट के लिए प्योर सेफ्रॉन विल नॉट ब्रेक इजीली लाइक आर्टिफिशियल, टूटते नहीं हैं इसके जो रेसे हैं वो जल्दी से नहीं टूटते हैं। प्योर सेफ्रॉन व्हेन अलाउड टू डिजॉल्व इन वाटर विल कंटिन्यू टू गिव इट्स कलर, लगातार पानी में अगर इसको डाले तो वह रंग देता रहता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, यानी कि फिनिश ना हो जाए। कॉमन सॉल्ट, वाइट पाउडर्ड स्टोन मिलाते हैं उसमें। क्या करते हैं, वी स्टर ए स्पून फुल ऑफ सैंपल सॉल्ट इन वाटर, chalk will make the solution white and other insoluble impurities will settle down। तो इस प्रकार से इन अडल्ट्रेंट्स और उनको दूर करने के टेस्ट इसमें बताए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, द मीनेस ऑफ अडल्ट्रेशन इज सीरियस एंड देयर इज नीड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू कर्टेल इट। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, मसालों में मिलावट को रोकने के लिए जो भी स्टेप्स अथॉरिटीज़ को उठाने होते हैं वो सही टाइम पर उठाने चाहिए। हु इंडल्ज इन अडल्ट्रेटेड आइटम सेल्स आर ए फ्यू स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। कंज्यूमर शुड लॉज ए कंप्लेंट, अगर मिलावटी सामान कोई खरीदता है और कंज्यूमर को पता चलता है तो उसको कंप्लेंट लॉज करनी चाहिए। वेन एवर एनी अडल्ट्रेशन इन द ऑयल इज नोटिस्ड, ऑयल में या किसी अन्य पदार्थ में अगर अडल्ट्रेंट्स हैं तो उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द सप्लायर हु इंडल्जेज इन द अडल्ट्रेशन। जो भी इससे संबंधित विभाग हैं उनको इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि ये फर्दर प्रैक्टिस जो अडल्ट्रेंट्स की खाद्य पदार्थों में या अन्य लिक्विड्स में, पेय पदार्थों में की जाती है, उसको रोका जा सके। थैंक यू।